नमस्कार साथियों आज इस वीडियो में हम कक्षा 3 के सप्ताह संख्या 22 की रूपरेखा देखेंगे। हिंदी विषय में प्रथम दिवस के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन के अंतर्गत पंखुड़ी की किताब के पाठ 18 पत्र का वाचन करवाया जाएगा। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 134 समझाकर भरवाया जाएगा तथा तृतीय कालांश में पठन अभ्यास 27 के पहले भाग का वाचन करवाया जाएगा। दूसरे दिन के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन के अंतर्गत इसी पाठ के पाठ्यांश क्रिया वहीदा से लेकर लगाती है पर चर्चा की जाएगी तथा प्रश्नोत्तर होंगे। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 135 समझाकर भरवाया जाएगा तथा तृतीय कालांश में पठन अभ्यास 27 के दूसरे भाग का वाचन कराया जाएगा। तीसरे दिन के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन के अंतर्गत इसी पाठ के पाठ्यांश समुद्र देखकर से लेकर सरोज पर तक चर्चा की जाएगी तथा प्रश्नोत्तर होंगे। तृतीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 136 और 137 समझाकर भरवाया जाएगा तथा तृतीय कालांश में पठन अभ्यास 27 के तीसरे भाग का वाचन कराया जाएगा। चौथे दिन के प्रथम कालांश में आदर्श वाचन के अंतर्गत पाठ 18 पत्र पर ही बच्चों से फिर से परिचर्चा की जाएगी। द्वितीय कालांश में पेज नंबर 138 समझाकर भरवाया जाएगा तथा तृतीय कालांश में पठन अभ्यास 27 के ही पहले दूसरे तीसरे भाग का वाचन व पुनरावृत्ति होगी। पांचवें दिन के प्रथम कालांश में गतिविधि होगी जिसमें यात्रा विषय पर बच्चों से चर्चा की जाएगी। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 139 समझाकर भरवाया जाएगा तथा तृतीय कालांश में स्वतंत्र पाठन के अंतर्गत पुस्तकालय की पुस्तकें बच्चों को पढ़ने को दी जाएंगी। छठे दिन के प्रथम कालांश में मौखिक विकास होगा जिसमें खान पान विषय पर बच्चों से चर्चा की जाएगी तथा द्वितीय तृतीय कालांश में सभी बच्चों का साप्ताहिक आकलन किया जाएगा। इसी तरह से गणित विषय में प्रथम दिवस में संसाधन चाहिए होंगे माचिस की तीलियां, कंकड़, पत्ती। इसका उद्देश्य होगा गुणा और भाग के इबारती सवाल हल करना सिखाना। मैं करूं कालांश में चित्रों द्वारा बच्चों से समूह बनाकर गुणा करना सिखाया जाएगा। हम करें कालांश में कहानी चित्रों द्वारा भाग की अवधारणा समझाई जाएगी। तुम करो कालांश में साधारण सवाल द्वारा गुणा और भाग सिखाया जाएगा तथा किताब में कार्यपत्रक 1 भरवाया जाएगा। दूसरे दिन में संसाधन चाहिए होंगे धागा, रस्सी, पेंसिल, पतरी, स्ट्रा पाइप आदि। इसका उद्देश्य होगा मानक इकाई की आवश्यकता को समझना व प्रयोग करना। मैं करूं कालांश में रस्सी से फर्श पर 3 तरह के टेढ़े मेढ़े रास्ते बना दिए जाएंगे जिसको बच्चे पैरों से नापेंगे। हम करें कालांश में दूरी को रस्सी, कदम, पेंसिल, पटरी से नपवाया जाएगा और आप करें कालांश में किताब, खिड़की आदि को पेंसिल से नपवाएंगे तथा कार्यपत्रक 2 भरवाया जाएगा। तीसरे दिन में संसाधन चाहिए होंगे डस्टर, मीटर, फीता। इसका उद्देश्य होगा लंबाई का मापन किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर से करके दैनिक जीवन में उपयोग करना। मैं करूं कालांश में कक्षा में दरवाजा, खिड़की आदि से मानक इकाई समझाई जाएंगी। हम करें कालांश में मेज, दरवाजा, खिड़की, पौधे आदि की लंबाई बच्चों से नपवाई जाएगी और आप करें कालांश में चित्रों से वस्तुओं को मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर आदि की दूरी समझाई जाएगी तथा कार्यपत्रिका में कार्यपत्रक 3 भरवाया जाएगा। चौथे दिन के प्रथम, द्वितीय, तृतीय कालांश में इन्हीं तीनों शिक्षण योजनाओं की पुनरावृत्ति होगी जिसमें गुणा और भाग के इबारती सवाल हल करना सिखाया जाएगा और मापन में अमानक और मानक इकाई का उपयोग करना सिखाया जाएगा। पांचवें दिन के समस्त कालांश में सभी बच्चों का कार्य पुस्तिका में दिए गए पत्रक में साप्ताहिक आकलन किया जाएगा और छठे दिन के समस्त कालांश में कार्य पुस्तिका में पुनरावृत्ति व उपचारात्मक शिक्षण कार्य किया जाएगा।